तो देखिए बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। नांगल चौधरी के सिरोही बहाली टोल पर फायरिंग हुई है। कार सवार 4 लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा है। टोल पर मारपीट का सीसीटीवी सामने आया है। मौके पर टोल को लेकर विवाद हुआ था। 2 कर्मचारियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि लगातार दिन प्रतिदिन हरियाणा में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो हत्या के मामले हो। इस तरीके से बदमाश जो बेखौफ होते नजर आ रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, व्यापारियों के साथ व्यापारियों की हत्याएं की जा रही हैं। बड़ा सवाल ये कि हरियाणा में लोग सुरक्षित नहीं हैं। मिलती टोल के ऊपर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी, बगैर टोल दिए हुए गाड़ी क्रॉस कर रही थी। उसके ऊपर इन टोल के कर्मचारियों को और गाड़ी के जो व्यक्ति थे उनका झगड़ा हुआ है। झगड़ा होने में के बाद में इनकी मारपीट हुई है, एक दूसरे को चोटें भी आई है। अब वो कह रहे कि टोल पे उन्होंने फायर भी किया है, तो किसी कर्मचारी को गोली लगी है या चोट वैसे इंजरी है झगड़े की, उस चीज की जांच चल रही है अभी। और गाड़ी के बारे में पता कर रहे हैं, गाड़ी जा चुकी है यहाँ। लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। नांगल चौधरी के सिरोही बहाली टोल की ये तस्वीरें मैं देख पा रही हूं, जहां पर इस तरीके से बदमाशों ने हुड़दंग किया है। क्या कुछ फिलहाल इस अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जो भी बदमाश थे क्या वो पकड़े गए हैं? और फिलहाल इस पूरी घटना पे अपडेट चाहूंगी कि गोलीबारी वहां पर हुई है, किसी के हाथाहाथ तो नहीं हुआ? बिल्कुल सरिश्का, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जो नांगल चौधरी का जो सिरोही बहाली टोल है वहां का है। और सुबह 8:30 बजे की घटना है, जहां पर जो टोल को लेकर ये पूरा विवाद होता है। और फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर जो 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं, उनको टोल को लेकर विवाद होता है। फिर उसके बाद जमकर मारपीट होती है। उसका जो सीसीटीवी है वो भी सामने आया है। हरियाणा में इन दिनों बदमाशों के इसने हौसले बुलंद है कि लगातार जो फायरिंग की घटनाएं, हत्या और मारपीट की जो घटनाएं वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन बदमाशों के अंदर पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आ रहा। इसी तरह की घटना सुबह नांगल चौधरी के इस टोल पर होती है, जिसमें 2 कर्मचारी जो टोल के वो घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस को फिलहाल जो मौके से एक ही खोल वो बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले की पूरी जांच ये कर रही है कि जो फायरिंग की कितनी जो गोली यहाँ पर चली है और कितने जो कर्मचारी जो जिनको चोट आई है, क्या उनको जो गोली लगी है या फिर मारपीट की घटना के अंदर वो घायल हुए, इस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन सूचना मिलने के बाद जो सिरोही बहाली टोल है वहां पर सीआईए तथा थाना प्रभारी जो नांगल चौधरी है वो मौके पर पहुंचते तथा उन्होंने जांच वो फिलहाल शुरू कर दी तथा इसकी जो जानकारी है वो टोल कर्मियों ने जैसा कि दी है कि जो गाड़ी के अंदर जो 4 लोग सवार थे तथा उनके साथ जो मारपीट की घटना हुई और उसके बाद वो फायरिंग करके राजस्थान की तरफ फरार हो गए हैं। तो ऐसे में जो हरियाणा पुलिस अब राजस्थान पुलिस का भी सहयोग ले रही है और राजस्थान पुलिस को भी इसके लिए नाकेबंदी करवा दी गई है और पूरे मामले की जांच चल रही है। फिलहाल जो थाना प्रभारी उनका यही कहना है। जी अक्षय, फिलहाल जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और कहीं ना कहीं पुलिस को इसमें सख्ती दिखाने की भी जरूरत है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि काफी देर तक यहां पर इस तरीके से मारपीट हुई है। बड़ा सवाल ये कि यहां पर कोई सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था और उसके अलावा अगर यहां पर इस तरीके से मारपीट हो रही है तो टोल के जो कर्मी हैं वो भी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहा है कि 2 से 2.5 मिनट के पूरे जो घटनाक्रम होता है उसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर रुकती है। उसके बाद जो झगड़ा होता है और झगड़े दोनों तरफ से जो वो भी बरसते हुए इस वीडियो के अंदर नजर कायदा जो पत्थरबाजी करते हुए लोग हैं वो भी सीसीटीवी फुटेज के नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं जो सख्ती है जरूरत पड़ेगी। जब तक अपराधियों के अंदर जब तक पुलिस का भय नहीं होगा तब तक घटनाओं पर लगाम नहीं लग पाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा के तो मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था को भी यहाँ पर कानून व्यवस्था को भी सही करने की बेहद जरूरत है। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग उन्होंने की है और हालांकि लगातार ये जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ पर हरियाणा सरकार पर भी खड़ा होता नजर आ रहा है।